नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाले सर्व युवा ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अरविंद कुमार ओझा जी, जो हमारे दाईं तरफ बैठे हुए हैं, और उनके बगल में बैठे हैं महासचिव सुनील ओझा जी, और हमारी बाईं तरफ में बैठी है महिला विंग की अध्यक्षा नमिता शर्मा जी। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज छत्तीसगढ़ में कितने ब्राह्मण समाज चल रहे हैं, ब्राह्मण समाज की स्थिति क्या है, और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए ये फेडरेशन क्या कर रहा है, ये परिषद क्या कर रहा है। तो आइए बात करते हैं। अरविंद कुमार ओझा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अरविंद जी, ब्राह्मण समाज एक उच्च वर्ग में गिना जाता है और कई ऐसे ब्राह्मण समाज हैं जो अलग अलग संगठन के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कितने परिषद होंगे, कितने संगठन होंगे जो ब्राह्मण समाज के लिए कार्य कर रहे हैं? जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्राह्मण वर्ग एक बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर कोई किसी के सत्ता को स्वीकार करने में बहुत सहजता से नहीं स्वीकार करता। इसीलिए जहां पर भी कोई भी संगठन की बात आती है तो ब्राह्मण इसमें भी बहुत अग्रणी है। और जहां तक मुझे जानकारी है, चाहे सनाड्य हो, मैथिल हो, छत्तीसगढ़ी हो, चाहे वो कानकुब्ज हो, सरयू पारी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, इस प्रकार से लगभग 60 के लगभग संगठन इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। कुछ पंजीकृत हैं, कुछ अपंजीकृत हैं, परंतु यह है कि उन्होंने अपने संगठन का नाम जरूर छत्तीसगढ़ में रखा हुआ है। ये तो है 60, आपने बताया कि 60 प्रकार के, मतलब 60 संगठन ब्राह्मण समाज के इस छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहे हैं और अपने अपने समाज को उठाने का कार्य कर रहे हैं। हम बात करते हैं सर्व युवा ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़, जिसके आप अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए ये परिषद किस तरह से ब्राह्मणों को एकजुट कर रहा है और क्या कार्य कर रहा है ब्राह्मणों के उत्थान के लिए? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारे जो संगठन का नाम है सर्व युवा ब्राह्मण परिषद। हम सभी ब्राह्मणों को एक मंच पर लाकर उनके एकता के लिए कार्य करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकार के ब्राह्मण हैं, अनेक संगठन हैं, परंतु हम उनको सबको, हमारी जो संगठन की इच्छा है, सबको एक मंच पर लाना है और सबके बीच एकता और समरसता स्थापित करना है। उसी के उद्देश्य से हमने इस संगठन का निर्माण किया है। हमारे आदरणीय अजय त्रिपाठी और शैलेंद्र शर्मा जी के साथ मैंने इस संस्था की नींव रखी थी, जो आज पल्लवित होकर, पुष्पित होकर एक बड़ा संगठन बन गया है। हमारे इस संगठन की ब्रांच छत्तीसगढ़ के कई जिलों में है, जिनमें हमारे जिलाध्यक्ष और महिला अध्यक्ष कार्यरत हैं। ये तो हुई आपके संगठन के बारे में जानकारी। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि संगठन जो है हर वर्ग के लिए, जैसे संगठन में युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, ये सभी वर्गों के लिए किस किस तरह के कार्य कर रहा है, उन कार्यों की थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे। मैं आपको अपने संगठन का एक प्रकार से एक कैलेंडर बताना चाहूंगा। विभिन्न प्रकार के जो हमारे समाज में ब्राह्मण हैं, उनके लिए हम लोगों ने सबसे सर्वप्रथम जो हमारे विप्र प्रतीक हैं, आचार्य चाणक्य जी, जो बुद्धिमत्ता के प्रतीक कहे जाते हैं, उनके लिए हम जनवरी में उनके जन्म दिवस के अवसर पर एक चाणक्य स्मृति दिवस का आयोजन करते हैं प्रतिवर्ष। उसमें जो राजनीति और समाज के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनको हम सम्मानित भी करते हैं। चाणक्य जी के ऊपर हम एक उद्बोधन का कार्यक्रम भी करवाते हैं। साथ ही साथ हमको जो आज का युवा वर्ग है वो हमारे धर्म अध्यात्म से जुड़े, उसके लिए धार्मिक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी करते हैं। इस प्रकार से चाणक्य जी को हम एक समग्र रूप में अपने ब्राह्मण समाज में समाहित हों, उसके लिए एक चाणक्य स्मृति दिवस का प्रतिवर्ष जनवरी में आयोजन किया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट में हम आते हैं महिलाओं के ऊपर, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है मार्च में। उस मार्च में हम विभिन्न विधा में जो छत्तीसगढ़ में अग्रणी विप्र महिलाएं हैं, उनको हम एक प्रविष्टि के माध्यम से नाम एकत्रित करते हैं और प्रतिवर्ष 30 से लेकर 36 महिलाओं का हम सम्मान आयोजित करते हैं, जो चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, शिक्षा, साहित्य,
विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं रहती हैं और रायपुर से लेके सरगुजा और रायपुर से लेके दंतेवाड़ा और इसी प्रकार से रायपुर से लेके देवभोग पूरे अंचल को कवर करने का हमारा प्रयास रहता है। इसके पश्चात आता है हमारे ये जो मार्च के कार्यक्रम के बाद मई में हमारा भगवान परशुराम जी का एक हमारे ब्राह्मण समाज में हमारे देवता हैं, विष्णु जी के 6वें अवतार हैं। उनके लिए हम हर साल 1100 दीपों से एक महाआरती का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें सभी ब्राह्मण जुड़कर साधु संतों और हमारे विभिन्न वर्ग के अतिथियों के अगुवाई में उस कार्यक्रम को करते हैं। उसमें भी हम जो हमारे ब्राह्मण समाज के विभिन्न वर्ग के अध्यक्ष हैं उनका भी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये हमारा तीसरा कार्यक्रम हो गया। इसी प्रकार से जब हम घरेलू महिलाओं के लिए मंच देने की बात आती है तो उसमें भी पीछे नहीं रहते, और जब सावन का समय आता है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में सावन उत्सव के रूप में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा हम एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक, जिसमें नृत्य, गायन विधा के लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनका प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसमें से महिलाओं को एक मंच मिलता है, उनकी कला को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। और ये कार्यक्रम जब सावन में होता है तो हमारे मतलब देखने में आया है कि आसपास के जिले के लोग भी, चाहे बेमेतरा हो, चाहे बलौदा बाजार हो, दुर्ग हो, वहां की महिलाएं भी हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं के लिए हम एक दूसरा जो सांस्कृतिक पक्ष है वो भी करते हैं। साथ ही साथ हम हमारे जो काव्य क्षेत्र में, साहित्य लेखन के क्षेत्र में है, उनके लिए हम काव्य गोष्ठी का भी आयोजन करते हैं। साथ ही साथ एक जो आज हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या है विवाह की, विवाह के लिए मैच उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो हम लोग वर वधू को मैच कराने के लिए सुटेबल मैच मिल जाए, इसके लिए प्रतिवर्ष परिचय सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें हम विभिन्न परिवारों को अपने विवाह योग्य युवक युवतियों का बायोडाटा मंगाते हैं, एक पत्रिका के माध्यम से उनका प्रकाशन करते हैं और उनको कार्यक्रम करके मंच में बुलाकर समाज के सामने अपना परिचय देने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार जो एक समाज की समस्या है वो भी हम कहीं ना कहीं कम करने में या उसको दूर करने में सहयोग कर रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, एक सवाल इस बीच में मैं लेना चाहूंगा। जैसा कि संगठन का नाम है सर्व युवा ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज किसी भी जाति का, किसी भी बोली का हो सकता है, जैसा आपने बताया तेलुगु, मराठी, छत्तीसगढ़ी। विवाह की बात हम कर रहे हैं, विवाह में जोड़े लगाने की बात कर रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सर्व युवा ब्राह्मण समाज परिषद ने एक तेलुगु ब्राह्मण का जोड़ा छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण से लगा दिया हो, या छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण का जोड़ा महाराष्ट्रियन ब्राह्मण से लगा दिया हो? क्या ऐसे भी जोड़े जो यादगार हो, अविस्मरणीय हो, ऐसे हुए हैं? देखिए, हमारे परिचय सम्मेलन के माध्यम से कई लोगों को अपना सुटेबल मैच मिला है, उनकी शादी तक जो है ना बात पहुंची है। परंतु मैं इसमें एक चीज आपको कहना चाहूंगा, हम सिर्फ लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं। शादी के लिए हम जो है ना लोगों को स्वतंत्र छोड़ते हैं। हमारा काम है लोगों को एक मंच पे ले आना, उनको एक प्लेटफॉर्म दे देना, आपस में परिचय करा देना। क्योंकि शादी एक ऐसा मतलब क्लिष्ट मामला है जिसमें हमारा संगठन बीच में नहीं आता है। हम उनका सिर्फ परिचय के माध्यम से एक दूसरे से परिचय करा देते हैं, एक दूसरे का बायोडा उपलब्ध करा देते हैं, आगे का काम हम उन लोगों पे छोड़ते हैं। परंतु विभिन्न सूत्रों से जो हमें जानकारी मिलती है, जो बाद में हमें बधाइयां मिलती है, उससे हमको ये पता लगता है कि हर साल हमारे जो पत्रिका निकली है या जो हमारे यहाँ प्रतिभागी थे, उसमें से बहुत सारे लोगों का विवाह संपन्न हो गया है। हमारे साथ सुनील ओझा जी भी बैठे हैं जो महासचिव है। सुनील ओझा जी, संगठन में अध्यक्ष के पद के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता है महासचिव का। महासचिव होने के नाते समाज को में जो गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह से समाज को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है और क्या कार्य योजनाएं आगे हैं, उसके बारे में जानकारी। धन्यवाद आपको। मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली बात तो क्या है कि हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। कोई महासचिव और ठीक है अध्यक्ष हम लोग है, लेकिन हम लोग बिल्कुल कार्यकर्ता की तरह कार्य करते हैं।
और दूसरी चीज है कि हमारा जो संगठन है वो आज के डेट में जो वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन, हमने 61 देशों में हमारा संगठन फैला हुआ है और उसकी संबद्धता यहाँ पर, और उसके भाई साहब जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है और मैं उस संगठन में हूँ। इसके माध्यम से हम लगातार कार्यक्रम करते हैं। इसमें कई सारे कार्यक्रम और मैं ऐड करूंगा। एक हम स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हैं। ये स्वास्थ्य शिविर हम हमारे सारे आयोजनों में हम लगातार कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं कि जैसे अभी परशुराम महोत्सव हुआ, उसमें भी हमने स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया, फ्री मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और इसी प्रकार ये स्वास्थ्य शिविर हर महीने एक दो स्वास्थ्य शिविर होता है और अब तक लगभग 135 से ऊपर स्वास्थ्य शिविर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये रेगुलर एक्टिविटी एक वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन की चलती रहती है, जिससे हम जितने विप्र जन हैं उसको बहुत ही न्यूनतम शुल्क में बड़े हॉस्पिटल्स में भी इलाज की सुविधा मतलब प्रदान करने की कोशिश करते हैं। और वो चूंकि स्वास्थ्य शिविर तो निःशुल्क होता है, तो वहां पर तो सब कुछ निःशुल्क ही मिलता है उनको। एक चीज, दूसरा चीज है हमारा इसमें लगातार मैंने देखा है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारा जो संगठन कर रहा है उससे लगातार हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और 1000 से ऊपर सदस्य हम हो चुके हैं अभी, और लगातार बढ़ रहा है। लोग खुद से हमारे को पूछते हैं और आना पसंद करते हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, इसमें सारे प्रकार के ब्राह्मण, सभी जितने ब्राह्मण है सब यहाँ से जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि आज की आवश्यकता है ना एकता पे है। और अब वो प्रांतीय दृष्टिकोण जो ध्रुवीकरण था वो खत्म हो चुका है, सब ग्लोबल हो गई चीजें, तो सारे ब्राह्मण अब एकजुट होकर रहना चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और सारे समाज के ब्राह्मण हमारे यहाँ संगठन में कार्यकर्ता और सदस्य हैं। तो इस तरीके से हम लोग लगातार कोई ना कोई आयोजन करते रहते हैं, जिससे ब्राह्मणों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले सभी चीजों में और वो आगे बढ़ने की दिशा में कार्य करें। ये थे हमारे बीच में महासचिव जी, जिन्होंने बताया कि ब्राह्मण समाज जो सर्व युवा ब्राह्मण परिषद है वो किस तरह से कार्य कर रहा है और क्या किस किस क्षेत्र में ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है महिला विंग की अध्यक्षा नमिता शर्मा जी। नमिता जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप एक महिला हैं और आज हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में सभी धर्म समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके संगठन बहुत आगे काम कर रहे हैं, महिलाएं बाहर निकल रही हैं और अच्छे अच्छे कार्यों में अपने सहभागिता दे रही है। अगर हम सिर्फ महिलाओं की बात करें तो ब्राह्मण जो महिला है उसको आप किस स्तर पर देखती हैं, कहाँ पर स्तर आता है उनका, और अगर ब्राह्मण महिलाओं की बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रही है अपने लिए और समाज के लिए? जी, महिलाओं का योगदान तो आप जैसे देख रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक सभी जगह है, चाहे अभी लेटेस्ट में वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर में भी महिलाओं की भूमिका थी, उसी तरह समाज में भी एक समय ऐसा था जब हमारे समाज की महिलाओं को देहरी पार करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उस समय के हिसाब से वो सारी परिस्थितियां बदली हैं और आज महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, घर का दायित्व भी संभाल रही है, साथ ही साथ वो समाज के कार्य में भी उतना ही अपना योगदान दे रही हैं जितना वो अपने घर के लिए या बाहर के लिए नौकरी के लिए करती हैं। बहुत मुश्किल होता है औरतों के लिए बाहर निकलकर काम करना, क्योंकि उनके दायित्व तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको घर भी संभालना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं। तो उस हिसाब से हमारी महिलाएं जो हैं वो अपने सारे दायित्व का निर्वहन करके, जिस तरह आप देखते हैं कि अभी दूसरे समाज में खाना बनाने वाली लगा लिए और उससे महिलाओं को थोड़ा राहत मिल जाता है, परंतु हमारे समाज की ये विशेषता है कि बाहर कि कोई खाना बनाए वो पसंद नहीं करता, तो खाना बनाने से लेके नौकरी में जाने तक, बच्चों का लालन पालन करने तक अपना दायित्व तो पूरी तरह से निर्वहन करके वो समाज में आती हैं और समाज में भी वो अपना पूरा योगदान देती है। छोटे से लेकर बड़ा जो भी कार्य होता है, मैदानी जंग तो हमारे जो पुरुष पदाधिकारी हैं, हमारे नेतृत्व करता है अरविंद ओझा जी, उनके नेतृत्व में सब करते ही हैं और उन्हीं के पीछे पीछे हम भी चलते हैं। तो महिलाएं भी अपना योगदान पूरी तरह से देती हैं, जो भी कार्य उनको मिलता है, जो भी दायित्व उनको मिलता है, वो पूरी तरह से करती हैं। जैसा आप देखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में रंग भर दिया जाए तो वो ज्यादा खूबसूरत लगती है, उसी तरह महिलाएं भी अपने कार्य से, अपने योगदान से समाज में ऐसे रंग भरती हैं कि समाज हमारा और भी खूबसूरत हो जाता है। आपका कहना है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण महिलाएं हैं
उन्होंने अपनी संस्कृति को इतने मॉडर्न होने के बाद भी बचा रखा है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे समाज की महिलाएँ जो हैं, वो आधुनिक स्तर पे पहुँच चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुरातत्ववादी हैं या पिछड़ी हुई हैं, बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। परंतु जहाँ पे उनके संस्कार हैं, जहाँ उनकी शिक्षाएँ हैं कि हमें अपना जो काम है, रसोई का काम कहते हैं कि औरत जो है भोजन जब कराती है बच्चे को या पति को, तो वो भोजन उनके लिए बिल्कुल विटामिन की तरह कार्य करता है। अगर वही भोजन खाना बनाने वाली रख के चले जाए, वो भोजन कराए, तो उसमें वो आनंद नहीं है जो घर की महिला है, गृहिणी है, वो अपने हाथों से पकाकर खिलाती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कार्य हैं जिसको वो अपने सारे दायित्व के साथ में करती है। तो महिलाओं का स्तर तो हम कहेंगे कि ब्राह्मण समाज में बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि वो किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं है। महिला विंग की अध्यक्षा होने के नाते क्या आपको ऐसा लगता है कि और क्या कार्य समाज की महिलाओं के लिए करना होगा जिससे समाज की महिलाओं का स्तर और अच्छा हो? बहुत सारा कार्य है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, परंतु आज भी कई जगह परिवार ऐसे हालत में है, महिला ऐसी हालत में है जहां पे उसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं है या उसे प्रताड़ित किया जाता है, जो भी कारण हो। तो हम चाहते हैं कि जो बहुत सारे परिवर्तन तो आ चुके हैं, परंतु अभी भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो समाज पे कार्य में नहीं आती हैं, सामाजिक कार्यों में नहीं आती हैं। जो महिलाएं आती भी हैं अपने घर परिवार का काम निपटा कर, तो उनको भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। मसलन कहा जाता है कि समाज की पगड़ी पहन ली है तो समाज के काम में ही लगी रहती है, बस इस तरह की बातें उनको सुननी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि ये विचारधारा, ये मानसिकता लोग बदलें, क्योंकि जो समाज में कार्य कर रहा है वो ये बात नहीं है कि उसके पास बहुत फालतू वक्त है तो समाज में कार्य कर रहा है। बहुत सारे कामों के बीच में अपना जो वक्त गृहिणी के लिए होता है, उस वक्त को निकालकर वो काम कर रही है। तो ये विचारधारा बदलनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, और भी समाज की महिलाएं हैं, उनको भी जो आज पिछड़ी हुई हैं, किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाई है वहां तक, तो उनको हम उच्च स्तर तक ले जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। अरविंद ओझा जी अध्यक्ष हैं सर्व युवा ब्राह्मण समाज के। क्या अपेक्षा उनसे और करती हैं कि वो किस तरह का कार्य और करें कि सामाजिक महिलाओं का स्तर और सुधर सके? देखिए, हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके कार्य के बारे में तो अब और क्या कर सके ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जितना उनसे होता है, एक महिला को जितना सम्मान देना है, महिलाओं से जिस तरह से कार्य करवाना है, एक मुखिया होने के नाते किससे किस तरह का व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं के साथ व्यवहार करते समय बहुत मर्यादित रहना पड़ता है। और उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में महिला शक्ति जो है वो बहुत ही आनंद और खुशी के साथ में बहुत अपना कार्य करती है। किसी को भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, और हर महिला को वो आगे बढ़ने का पूरा चांस देते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो अभी ऐसी कोई कमी मैं नहीं देखती कि उनको और क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हर लेवल का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे पेश थी महिला विंग की अध्यक्षा नमिता शर्मा जी। वापस अध्यक्ष महोदय से एक सवाल करना चाहेंगे अरविंद जी, और ऐसी क्या मंशा है, ऐसी क्या नीतियां आपने बनाई है कि आगे समाज और उत्तरोत्तर तरक्की करे, या और किस तरह का कार्य आप करना चाहेंगे? वैसे तो मैं अपने स्तर पे हर प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जितने मतलब समाज में जो महिलाएं हैं उनकी जो भागीदारी है वो और बढ़ना चाहिए, और जो उनको स्वतंत्रता है सामाजिक कार्यों में, उनको और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार के साथ साथ समाज का भी भला कर सके। परंतु यहाँ पे एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखने में ये आ रहा है कि जो पुराने लोग, जो बुजुर्ग या वरिष्ठ लोग हैं, वो तो जरूर समाज में आते हैं, परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी जिस संख्या में आनी चाहिए, जिस रुचि से आनी चाहिए, जिस कर्मठता से लगना चाहिए, वो उनमें अभाव मुझे कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आज का युवा वर्ग, और युवा वर्ग ही ना, मैं तो कहूंगा कि अगर पूरा परिवार समेत लोग समाज में आने लगे, हमारा समाज संगठित होगा, एक होगा, हम अपने समाज के साथ साथ फिर सर्व समाज के बारे में सोच सकेंगे। आप सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग साथी संदेश लाइव से जुड़े और आपने ब्राह्मण समाज के बारे में इतनी अच्छी जानकारियां उपलब्ध कराई। साथी संदेश का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं, और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि यह बहुत बहुत आगे जाए और पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अपना नाम रोशन करे। मैं साथी संदेश को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में
आप जो ये इसको कवरेज करते हैं और इसका प्रसारण कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाई देता हूँ। साथ ही संदेश को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह महिलाओं के बारे में विचार व्यक्त होता रहे, महिलाएं आगे बढ़ते रहें, सुनकर इसको और ज्यादा प्रोत्साहित होती रहें। तो ये थे हमारे बीच में सर्व युवा ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, और इन्होंने बताया है कि ब्राह्मण समाज जो है वो युवाओं को एकत्र करना चाह रहा है, महिलाओं को आधुनिकता से जोड़ना चाह रहा है, और ये सोच काफी अच्छी है। इससे यकीनन ब्राह्मण समाज का और भी वर्चस्व बढ़ेगा। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, रायपुर से।